हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि एडी रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, एडी कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है एडी एडी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। ठीक है ना, शीर्ष लंब मतलब 90 कोण जो किसी रेखा पर 90 कोण का बने। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। हल पहले लिखेंगे, दिया है हमारा, क्या दिया है, दिया है ए बी बराबर BC। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है एडी जो है वो BC पर लंब है, एडी लंब BC। ठीक है ना, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है क्या, एडी रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, एडी रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, प्रमाण लिखेंगे अब। तो हमको एडी के बारे में कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी को सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, देखिए इसमें आपका क्या क्या बराबर है उसको लिख लेते हैं। देखिए ए बी बराबर आपका ए सी है, ए बी बराबर ए सी। कैसे है ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एडी, एडी इस त्रिभुज में भी है, एबी डी में भी है और एसी डी में भी है, तो लिखेंगे एडी बराबर एडी। कैसे, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ होगा आपका ये। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपका एडी जो है बीसी पर शीर्ष लंब है, मतलब ये इसका कोण 90-90 डिग्री का बनेगा, इधर का भी इधर का भी। तो लिखेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, कोण ए डी सी। ठीक है ना, ये कैसे होगा, दोनों 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा। ठीक है, आपको देखिए तीन चीजें मिल गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। कैसे है, देखिए इसमें हमने समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब RHS नियम हमने इसमें लगाया है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है। तो लिखेंगे कैसे, RHS रूल। ठीक है ना, RHS रूल। तो देखिए जब इस सर्वांगसम त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी बराबर है तो ये रेखा जो BD है वो CD के बराबर होगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे BD बराबर CD। कैसे होगा ये, CP CT से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अतः अतः AD BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो AD रेखाखंड है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, तो देखिए हमने त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी को बराबर किया, तो आप जानते ही हैं कि
सर्वांक्षण त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएँ आपस में बराबर होती है ना? तो लिखेंगे हम अतः लिखेंगे कोण कोण बीएडी बीएडी ये आपका बराबर होगा किसके? बीएडी बराबर होगा सीएडी के, बराबर कोण सीएडी कैसे होगा? सीपीसीटी से होगा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एडी जो है कोण ए को 2 बराबर भागों में स्वविभाजित करता है, ठीक है? तो लिखेंगे अतः अतः कोण अतः एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आप चैप्टर वाइज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।